Hello guys, welcome to my channel. So in this video we will discuss about the discrete mathematics. So let's start. First of all, we will learn the introduction to the discrete mathematics. Target audience कौन कौन सी ऑडियंस इसको देख सकती है, आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकती है. Student who are preparing for the GATE and other competitive exams. Student who want to learn competitive programming. College going students who have discrete mathematics in their syllabus. Everyone who wants to learn discrete mathematics as a whole or maybe a small subset of this subject. Okay. अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो मोस्टली आप इन चारों में से कोई एक आप रूल आपके ऊपर अप्लाई होता होगा. सो नेक्स्ट हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमेशा ये क्लियर करना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बेनिफिट है, रियल लाइफ में अप्लाई होता है या नहीं. इन मैथमेटिक्स के केस में हमेशा हम यही सोचते हैं कि ये हम कर तो रहे हैं, रियल लाइफ में तो कुछ अप्लाई हो नहीं रहा. ठीक है, तो अभी इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हो. ठीक है. First one, it develops your mathematical thinking. Second, improve your problem solving abilities. If you are computer science student, then no need to go anywhere else because discrete mathematics is for you. ठीक है, कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आता है तो आपको और कौन से सब्जेक्ट के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो, लाइक compiler design, databases, computer security, operating system, automata theory. Okay. Next, many problems can be solved using the discrete mathematics. कौन से problem हम solve कर सकते हो with the help of the discrete mathematics. First one, sorting the list of the integer. ठीक है, आप integer की list को sort कर सकते हो. Finding the shortest path from your home to your friend's home. ठीक है, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. या फिर ड्राइंग अ ग्राफ विद टू कंडीशंस. अगर आपको ग्राफ को ड्रॉ करने की कंडीशन दी गई हो. फर्स्ट वन, यू आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट योर पेन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ग्राफ है. ठीक है, इसमें आपको बोला जाए कि आपने पेन को उठाना नहीं है. सेकंड, आपको कंडीशन ये प्रोवाइड की जाए कि यू आर नॉट अलाउड टू द रिपीट एजेस, कि आपने जो एजेस है उसको भी रिपीट नहीं करना है. ठीक है, तो आप किसकी हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद जस्ट 8 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स. ठीक है, आपके पास अगर 8 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर आपको दिए जाए और उसकी कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी होएगी उसको पासवर्ड को बनाने के लिए, तो आप किसकी हेल्प से ये कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. नेक्स्ट हम रीड करते हैं व्हाट इज द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. बहुत सिंपल सी लाइन में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है. इट इज स्टडी ऑफ द डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट. डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, डेट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. अब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डेट मीन्स नॉट कनेक्टेड, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते. बेसिकली you can say it is not the branch of the mathematics, it is the it is rather a description of a set of the branches that has a one common properties that are not connected with each other. ठीक है, कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉमन जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको आप जब भी डिस्क्राइब करते हो देन विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ओके, जिसमें जो भी आप कॉमन प्रॉपर्टीज ले रहे हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होती. ठीक है, देन हम अब डिफरेंस देखेंगे. द होल वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स डिवाइडेड इनटू टू राइम्स. सारा मैथमेटिक्स दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो वो
डिस्क्रीट होएगा, डिस्क्रीट मीन्स नॉट कनेक्टेड होएगा, नॉट नो कंटिन्यू होएगा, या फिर वो वाले सारे ऑब्जेक्ट होंगे जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट जैसे कि नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर आर डिस्क्रीट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है, तो आप इजीली समझ लोगे, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सो प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नेचुरल नंबर लिया है, ठीक है, लाइक 1 2 3। आपको ये पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, 1 2 3 4 लाइक ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि हमने नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, एक्स का भी सेम पॉइंट और वाई का भी सेम पॉइंट। अगर एक्स का 1 लिया तो वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है। एक्स का 2 लिया तो वाई की वैल्यू 2 है। एक्स का 3 लिया तो वाई की वैल्यू 3 है। एक्स का 4 लिया तो वाई की वैल्यू 4 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे जो पार्ट होंगे वो ऐसे होंगे, मतलब जो डॉट्स होंगे डैट मीन्स उनमें बहुत सारा गैप होएगा, वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या होता है कि जैसे रियल नंबर आपको पता है कि उसमें आप डेसिमल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने कौन कौन से लिए, सिर्फ 0 और 1। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 होती है, 0 और 1 के बीच में अगर आप पॉइंट लोगे, ठीक है। अब सिर्फ हमने जो ग्राफ बनाना है, सिर्फ इतना वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। फॉर क्या है, यहाँ पे 0 है, और सपोज यहाँ पे क्या है, 1, और इधर वाली साइड यहाँ पे अगर आप पॉइंट पॉइंट लेके कुछ भी आप ड्रॉ करते हो, 0.1 0.1, अगर मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस है, अगर आप उसको ऐसे ड्रॉ करने लगे डैट मीन आप एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ क्या होएगा, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे क्या होएगा, ऐसे हमें ये लगेगा कि एक ऐसे ना लाइन ड्रॉ हो रही है अगर ऐसे। तो वही चीज है कि जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ ना कनेक्ट हो डैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, कंटिन्यू वो लाइन बन रही है, डैट मीन्स उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस। बहुत सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने इतना हेडेक नहीं लेना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए जिस चीज के आप पढ़ रहे हो कि उसका मतलब क्या है, सिंपल।